हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स। मैं हूं यश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और टेली के एक और नए सेशन के साथ मैं यहाँ पे वापस आ गया हूं। तो हमने पिछले सेशन में ये सीखा था कि हम जो है वहाँ पे जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, और मंथ एंड में जब जीएसटी हमें पे करना है या क्रेडिट मिलेगा, उसकी हम जो भी सारी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन के अंदर सीख ली थी जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री के साथ ही साथ। तो इस सेशन के अंदर आपको क्या नया मिलेगा? इस सेशन के अंदर आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर आपको डिस्काउंट्स के साथ बिल बनाने हैं, कई बार हम क्या होता है परचेजेस करते हैं तो हमें कई बार डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो उसके अगर आपको बिल बनाने हैं, चाहे आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उनके आपको बिल्स बनाने हैं, या फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर गुड्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स क्या हुआ, बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 3 फ्री। जो बहुत सारी सेल्स लगती ही हैं, ऑनलाइन सेल्स आती ही रहती हैं कि आप 1 खरीदिए 2 फ्री, 3 खरीदिए 2 फ्री। तो इस तरह के जब आपको बिल बनाने होते हैं तो इसमें ये होता है जनरली कि आपके जो है गोडाउन के अंदर से सारे स्टॉक आइटम्स जो हैं वो निकलते जाते हैं, तो एक्स्ट्रा पीसेस पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आज हमें वो भी सीखना है कि हम जो सेल में या फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो तो वो हम किस तरह से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करनी पड़ेगी कि एक कंपनी बना लीजिए। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी बना दी है मैंने, फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, यहाँ पे जाना है आपको। और जैसे कि मान लीजिए अगर आप परचेज कर रहे हो, तो परचेज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे करना है F9 परचेज वाउचर, जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ ही रहा है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपली ये करना है कि हमें यहाँ पे एक पार्टी का नेम सिलेक्ट करना है कि कौन है इसमें से जिससे आप परचेजेस कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए मैं रोहित से परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे रोहित अकाउंट सिलेक्ट कर लिया और मैं उसमें फिलहाल कुछ भी डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमें परचेज लेजर सिलेक्ट करना है, मैंने परचेज अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। अब नेम ऑफ द आइटम। अच्छा, अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले नेम ऑफ द आइटम लिखते हैं, देन क्वांटिटी, देन रेट। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी हम ये सीख रहे हैं कि डिस्काउंट्स के साथ एंट्रीज कैसे कर सकते हो। तो जनरली हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम नेम ऑफ द आइटम लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं, रेट लिखते हैं। बट अभी हम डिस्काउंट्स के बिल बना रहे हैं जिसमें आप प्रोडक्ट के अंदर डिस्काउंट दे रहे हो किसी ना किसी प्रोडक्ट पे 5%, 10% का। तो हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि डिस्काउंट का जो फीचर है, जो टैली ने हमें प्रोवाइड किया है, वो हमें यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। तो वो आप ऑन कैसे करोगे? सिंपली आपको यहाँ पे जाना है F11 फीचर्स के अंदर। F11 फीचर्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिलेगा F2 इन्वेंट्री फीचर्स। जैसे ही आप F2 इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आप जाओगे, जो कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे गया F2 इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर, तब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। माउस पॉइंटर पे जरा सा फोकस कीजिएगा, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। ये फीचर जो है वो आपको इनवॉइस सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस। तो इसको आपको यहाँ पे आके यस कर देना है। आप एंटर एंटर प्रेस कीजिए तो आप आगे की तरफ आ सकते हो। इधर आप एरो कीज भी यूज कर सकते हो, डाउन एरो कीज एंड अप एरो कीज को, तो वहां से भी आप यहाँ पे इजीली आ पाओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस, तो इसको आपको यहाँ पे यस करना है। आप जैसे ही आप इसको यस करोगे, एंटर एंटर प्रेस कीजिएगा, एंड एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक साइड में, यहाँ पे माउस को एंटर पे मैंने फोकस दिखा रहा हूँ आपको, डिस्काउंट की एक कॉलम अलग से यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पार्टी अकाउंट नेम मेरा सिलेक्ट कर लिया है, परचेज लेजर भी सिलेक्ट कर लिया है। अब कुछ परचेजिंग की जाए। तो मान लीजिए हम फ्रिज ही परचेज कर रहे हैं, कुछ 15 पीसेस परचेज करते हैं, और यहाँ पे कुछ 15,000 पर पीस के यहाँ पे रेट है जो मुझे परचेज करना है। मान लीजिए रोहित जो है वो मुझे 10% का डिस्काउंट दे रहा है पर पीस पे। तो मैंने 10 यहाँ पे एंटर कर दिया। सिंपली आपको डिस्काउंट के जो परसेंटेज है वो एंटर करने, हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, टैली ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर लेगा। तो एंटर किया, आप देख सकते हो कि जो मेरी अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। बिफोर डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो मेरी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैं अपने टैक्सेस लगा देता हूँ, जो भी मेरे टैक्सेस हैं। तो मान लीजिए 9% है, और एसजीएसटी भी ये है, तो ये भी हम 9% ले लेते हैं एंड एक्सेप्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे डिस्काउंट्स के साथ आराम से बिल परचेज का तो बना लिया। अब इसी के साथ अगर आप सेल कर रहे हो डिस्काउंट पे, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले F8 सेल्स वाउचर में आपको यहाँ पे जाना है, पार्टी अकाउंट नेम आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए इस बार आप कैश में ही सेल कर रहे हो, तो कैश आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया।
इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम आता है, तो हमें ये करना है कि मान लीजिए आप लैपटॉप सेल कर रहे हो एंड 20 पीसेस ने किसी ने एक साथ बाय किए हैं और उसने हमें ये बताया कि हम आपको 35,000 रुपीज़ पर पीस पे हम उसको प्रोवाइड करेंगे ये लैपटॉप्स। और मान लीजिए अब इतना बड़ा ऑर्डर है, तो आप मान लीजिए आपकी कंपनी की तरफ से आप उसे 5% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप सिंपली 5% लिखिए। आप देख सकते हो कि जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली जो 7 लैक्स थी वो रह गई है 6,65,000 रुपीज़, ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे IGST है जो 18% एप्लीकेबल है वो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे हमने टैक्स ले लिया है। और इस तरह से आपने ये सीखा कि आप अगर डिस्काउंट के साथ बिल बनाना है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है डिस्काउंट के साथ बिल बनाना। एंट्रीज तो मैंने आपको बिल बनाना भी सिखाया था, आपको सिंपली ये करना है कि आपको एंट्री में जाके डे बुक में जाके सिर्फ आपको प्रिंट आउट निकालना रहेगा, दैट इज ऑल्ट पी उसका शॉर्टकट है, वो भी आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अब बात आ जाते हैं कि अब मान लीजिए आपके पास, जैसे मैंने बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जब गुड सेल कर रहे हो, तो इस तरह से जब आप चीज़ें सेल करते हो तो हमें इसमें यहाँ पे किस तरह से एंट्री करनी है और क्या उसके फीचर्स हैं, ज़रा सा हमें वो देखना है, ध्यान रखना है। या फिर आपने उसी तरह से कुछ परचेजिंग भी की है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे फिर से F11 फीचर्स के अंदर जाना पड़ेगा। F11 फीचर्स में आप जाइए, यहाँ पे F2 इन्वेंट्री फीचर्स में आपको यहाँ पे जाना है। आप जैसे ही वहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। माउस पॉइंटर पे ज़रा सा फोकस कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको एक अलग से सेक्शन दिखेगा स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन का। उसके अंदर आपको यहाँ पे ये मिलेगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, इसको हमें यहाँ पे यस करना रहेगा। धीरे धीरे करके हम ये आप जो सारे फीचर्स नो देख रहे हो वो हम सारी चीज़ें एक एक करके यस करेंगे आने वाले सेशंस के दौरान, पर अभी के लिए जो है हमें सिर्फ इतना ही यस करना है। एंड यहाँ पे फिर से मैं एंटर एंटर करके आगे आ जाता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे अब क्वांटिटी की जो मेरी कॉलम है वो चेंज हो गई है। पहले हमारे पास सिंगल क्वांटिटी की कॉलम आती थी, अब यहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटी की आ रही है, एक्चुअल एंड बिल्ड, और बाजू में रेट एंड डिस्काउंट की अलग से कॉलम यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए अब कुछ सेल्स की जाए फिर से। तो मान लीजिए आपकी कंपनी ने ऑफर निकाली कि अगर आपके पास से कोई भी 5 प्रोडक्ट्स परचेजिंग करेंगे, किसी ने भी आपसे कुछ 5 प्रोडक्ट की परचेजिंग की, तो आप उसको 1 यूनिट फ्री में ऑफर कर रहे हो सामने वाले पर्सन को। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि जो रितिका है उन्होंने कुछ परचेजिंग की है, आपसे कुछ खरीदा है, दैट मीन्स वो आपके डेटर बन गए हैं। और यहाँ पे सेल्स अकाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ द आइटम जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे मोबाइल्स हैं, तो मोबाइल्स उन्होंने परचेजिंग की है। एक्चुअल के अंदर हमें लिखना है 6 पीस, क्योंकि टोटल हमारे 6 पीस जो हैं वो हमारे गोडाउन से निकलेंगे, हमारे बिजनेस से टोटल 6 पीस जाएंगे। बट बिल कितने का बनेगा? बिल हमारा 5 ही पीस का बन रहा है, एक हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा कि आपको बिल में कितना लिखना है और एक्चुअल में कितना लिखना है। ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए आप पैसा ले रहे हो वो क्वांटिटी आपको बिल में लिखनी है, और जो आप फ्री में देख रहे हो तो टोटल क्वांटिटी आपको एक्चुअल में लिखनी रहेगी। ठीक है, तो रेट जो है वो मैं मान लीजिए रेट उसको 17,000 रुपीज़ पर पीस पे मैं बेच रहा हूँ, और इसमें मैं इनको कोई भी डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो इसलिए मैं डिस्काउंट का कॉलम एम्प्टी रख दूंगा, खाली रहने दूंगा। एंटर प्रेस करूंगा, और क्या है तो, और मान लीजिए ये हमसे टेलीविजन परचेजेस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टेलीविजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मान लीजिए वो हमसे 10 पीस परचेज कर रहे हैं, तो 10 पीस के हिसाब से आपका टोटल 2 पीस आपको फ्री देने होंगे, क्योंकि हमारी कंपनी की स्कीम ये है कि 5 पीस खरीदने पे 1 पीस फ्री है, तो टोटल वो 10 खरीद रहे हैं, तो 2 पीस फ्री मिलेंगे उनको टेलीविजन सेट के। तो 12 पीसेस के टोटल है, हमारी टोटल क्वांटिटी हमारी 12 पीस है जो गोडाउन से निकलेगी, और उसमें से ओनली 10 पीसेस का ही बिल बनेगा। देख सकते हो ओनली 10 पीस का ही बिल बनेगा, और मान लीजिए ये हम उन्हें कुछ 12,000 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, और इसके अलावा हम इन्हें कोई भी डिस्काउंट इसके अंदर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से जब हमें फ्री ऑफ कॉस्ट के भी गुड्स अगर बेचने हो तो वो इस तरह की एंट्री हमें यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं टैक्स रख दूंगा IGST 18% का, तो 18% ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो गया, इसको हमें नो रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे बिल बन के रेडी हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि आप जब परचेस कर रहे हो और अगर आपको भी कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स मिल रहे हैं, स्कीम के दौरान आपको कुछ गुड्स फ्री में मिल रहे हैं, तो सेम चीज हमें यहाँ पे भी वही करनी है। आपको यहाँ पे जाना है F9 परचेज वाउचर के अंदर। आप यहाँ पे जब जाओगे
तो हमें जो है यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम फिर से सिलेक्ट करना है। मान लीजिए इस बार आप कैश के अंदर परचेजेस कर रहे हो, तो कैश परचेजेस है। अब इसमें ऐसा है कि सामने वाली पार्टी की स्कीम ये रखी गई है, तो सामने वाली पार्टी ने ये स्कीम रखी है कि आप अगर 3 पीसेस बाय करते हो तो उसके सामने आपको 1 पीस फ्री दे दिया जाएगा, ठीक है? तो ये उन्होंने स्कीम यहाँ पे रखी है। तो मान लीजिए कि हम उनसे लैपटॉप्स बाय कर रहे हैं और लैपटॉप्स उनसे हम 3 ही पीस बाय कर रहे हैं और 1 पीस हमें फ्री में मिलेगा, ओके? तो टोटल हमने 4 पीस बाय की, राइट? तो हमारे एक्चुअल के अंदर जो है वो 4 पीसेस लिखा जाएगा और जो उनके बिल हैं वो आपके 3 पीसेस के हिसाब से बनेंगे, ठीक है? रेट मान लीजिए कि थोड़े हायर एंड थे तो कुछ 25,000 रुपीज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो 25,000 रुपीज़, अच्छा मान लीजिए उन्होंने हमें फिर से फर्दर डिस्काउंट भी ऑफ़र किया कि 2.5% का आपको वो और फर्दर डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे 2.5% डिस्काउंट रख दिया है। और आपने यहाँ पे वॉशिंग मशीन परचेजेस किए हैं कुछ, उसमें भी आपकी उन्होंने स्कीम यही रखी है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे से 3 पीसेस फिर से परचेज़ कर रहे हो, तो टोटल जो आपकी क्वांटिटी वो है आपकी 4 एंड जो आपकी बिल बनेगी वो आपकी टोटल है 3 क्वांटिटी, ओके? और मान लीजिए कि आपने उससे कुछ 12,500 रुपीज़ में कोई वॉशिंग मशीन परचेजेस की हैं और डिस्काउंट फर्दर आप देखो तो यहाँ पे मान लीजिए आपको फर्दर वॉशिंग मशीन में 2% का भी डिस्काउंट दे दिया है उन्होंने सामने से। तो और यहाँ पे मैं जो है वो टैक्स लगा दूँगा। मान लीजिए आईजीएसटी लग रहा है आपको और 18% लगता है, ये तो आप सभी को पता होगा। और यहाँ पे मैंने इसको नो रखना है और यहाँ पे ये फिर से एक्सेप्ट हमें यहाँ पे करना है सिंपली और यहाँ पे हमारी ये परचेज़ की एंट्री भी हो गई है। अब सिंपली हमें ये करना है कि हम जभी भी परचेज़ या सेल का कोई भी बिल अगर निकालना है, तो हमें सिंपली ये करना है कि ऑल्ट पी करके हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे और हमारा काम बहुत ही ईज़ी हो गया। राइट? तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए और आपको और नए कौन से कोर्सेज़ के ट्यूटोरियल्स देखने हैं, कौन से नए कोर्सेज़ के ट्यूटोरियल्स चाहिए, सीखने हैं, तो वो आप ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उनके वीडियोज़ जल्द ही जल्द डालने के ट्राई करेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे। गुड बाय।